सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पंचमुखी हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। श्री राम के सच्चे सेवक है भक्तों हनुमान। आठों सिद्धियां जिनके पास है वीर और बलवान। पवन पुत्र अंजनी के लाला ये कहलाए हैं। राम के काज सवारने को ही हनुमत आए हैं। 14 वर्ष वनवास को सीता राम लखन जब आए, रावण ने छल करके मां सीता को लिया उठाए। सिया खोज में राम लखन जब वन वन घूम रहे, खोजते खोजते किष्किंधा पर्वत की ओर गए। वानर राज सुग्रीव देख उनको घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। सोच रहे सुग्रीव दूत कोई बाली के आए। दूत भेज कर मेरा वध वो करवाना चाहे। कहने लगे सुग्रीव हनुमत को पास बुलाकर। घूम रहे अनजान दो योद्धा तपसी वेश बनाकर। तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास जाओ। क्या बाली के दूत है दोनों पता लगा कर आओ। हनुमान ने फिर तो अपना ब्राह्मण वेश बनाया। राम लखन दोनों भाई है सच का पता लगाया। श्री राम सुग्रीव मित्रता वही कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। श्री राम सुग्रीव मित्रता उन्होंने ही करवाई। बाली का वध कर देती है फिर भक्तों रघुराई। माँ सीता को खोजने की फिर सबने की तैयारी। वानर राज सुग्रीव ने साथ वानर सेना सारी। किंतु 100 योजन का सागर राह में आया। लांघ सके हनुमान जामवंत ने बताया। भूल गए थे बल अपना जो उनको याद कर आया। अपने प्रभु के श्री चरणों में उन्होंने शीश झुकाया। 100 योजन का सागर पल में लांघ ही जाती है, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार
हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। वाटिका में पहुँचे हैं रामदूत हनुमान। श्री राम की मुद्रिका साथ में लेकर जो आए, माँ सीता के सामने उसको हनुमान है गिराए। देख मुद्रिका श्री राम की माता हर्षाई, रावण की कोई चाल है ये सोच के घबराई। कहने लगे यदि रामदूत हो सामने आ जाए। आकर के माता सीता को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। रामदूत को देख के माता बड़ी हर्षाई है, हनुमान ने माँ सीता की धीर बंधाई है। बोली माता श्री राम अब शीघ्र ही आएंगे, इस पापी की कैद से आपको मुक्त कराएंगे। आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े फल खाता हूँ, भूख लगी है मुझको अपनी भूख मिटाता हूँ। माँ की आज्ञा लेकर हनुमत फल जो लगे खाने, पहरेदार थे बाग में दानव उनको लगे भगाने। मार मार के हनुमत सबको ही भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। पहरेदारों ने बतलाया रावण को आकर, अशोक वाटिका में आया एक बड़ा उत्पाती वानर। सारा बाग उजाड़ दिया और फल भी खाए, गए रोकने हम भी सब हम मार भगाए हैं। अपने पुत्र अक्षय कुमार को रावण ने कहा है, जाकर देखो तुम अक्षय वो वानर कौन सा है। रावण पुत्र अक्षय कुमार है अशोक वाटिकाए, रामदूत हनुमान से किंतु जीत नहीं पाए। अक्षय कुमार को किंतु युद्ध में वो मार गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार।
मेघनाथ को उन्होंने है तब आदेश दिया। कौन है वो उत्पाती वानर, उसको मजा चखाओ। मृत्यु दंड दो जाकर या फिर जीवित पकड़ के लाओ। मेघनाथ फिर बड़ा ही क्रोधित होकर के आया, किंतु युद्ध में हनुमान को हरा नहीं पाया। ब्रह्मपाश फिर हनुमान पर उसने छोड़ दिया। ब्रह्मपाश में हनुमान ने खुद को बांध लिया। ब्रह्मा जी का मान यहाँ हनुमान बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। बना के बंदी हनुमान को मेघनाथ जब लाए, क्रोध देख रावण का हनुमत तनिक न घबराए। मृत्यु दंड जो रावण उनको देना चाहा है, युद्ध नीति के विरुद्ध विभीषण ने बतलाया है। रावण ने फिर उनके लिए है ऐसी सजा सुनाई। हनुमान की पूंछ में तो आग है लगवाई। हनुमान की पूंछ तो भक्तों ना जल पाई है। घूम घूम कर उन्होंने सारी लंका जलाई है। फिर सागर में जाकर अपनी पूंछ बुझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। माँ सीता के पास में फिर से हनुमान आए। बोले मैंने रावण की लंका को दिया जलाए। सुनकर की माता सीता भी बड़ी हर्षाई है। अपनी चूड़ामणि निशानी उन्हें थमाई है। कहने लगी कि मेरे प्रभु श्री राम को देना, अब ना विरह सहन होती है इतना उन्हें कहना। लेकर आज्ञा माता से वो लौट के आए। देख के चूड़ामणि सिया की राम है हर्षाई। हनुमान को बड़े प्रेम से गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। भक्त विभीषण ने रावण को बड़ा ही समझाया, पर रावण ने उनको भी
कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। राम लखन सोए हुए उसको मिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। अब होगा युद्ध नहीं, जामवंत उन्हें लेके विभीषण पास में आते हैं। अहि रावण की होगी चाल वो उन्हें बताते हैं। पाताल लोक में हनुमान फिर तो चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। जलाए और उन्हीं पांचों दीपों में उसके प्राण समाए। पांचों ही दीपों को जो एक साथ बुझाएगा, अहि रावण का वध भी वही योद्धा कर पाएगा। हनुमान ने अहि रावण का भेद है जान लिया, प्रस्थान पाताल लोक को तब ही तो है किया। मकर ध्वज थे पहरे पर हनुमान जो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार।
बसती भीतर। हनुमान ने पहले तो उन्हें बड़ा ही समझाया, ना माने तो हनुमान ने अपना बल आजमाया। मकरा ध्वज और हनुमान में भारी युद्ध हुआ, किंतु उन दोनों में से ना कोई भी जीत सका। लगे पूछने मकरा ध्वज से बजरंगी हनुमान, अपना परिचय मुझे बताओ, कौन हो तुम बलवान। हनुमान का पुत्र मकर ध्वज खुद को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। हनुमान का पुत्र स्वयं को मकर ध्वज ने बताया। मकरा ध्वज की बातों पर उन्हें यकीन नहीं आया। कहने लगे कि बाल ब्रह्मचारी है हनुमान, फिर कैसे हो सकती है भला उसकी कोई संतान। बोले मकर ध्वज लंका जलाकर जब वो आए, सागर तट पर आकर अपनी पूछ बुझाए थे। हनुमान के पसीने की सागर में बूंद गिरी, उसी बूंद को सागर की एक मछली निगल गई। उसी बूंद से उत्पन्न हुआ राज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। हनुमान ने फिर अपना परिचय दिया बता, मैं ही हूँ हनुमान पुत्र, मैं ही तेरा पिता। मकरा ध्वज ने उनके चरणों में शीश झुकाया, माया भी यही रावण का भी सारा वेद बताया। अहि रावण ही राम लखन को हर के लाया है, सब कुछ वही बताया जो विभीषण बताया है। 5 दीप है काल भैरवी के चरणों में जलते, अहि रावण के प्राण 5 दीपों में बसते। होगा अंत जो एक साथ 5 बुझ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आती है, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। सूक्ष्म रूप है अपना फिर तो हनुमान ने बनाया, अहि रावण की माया का सब
प्रसाद चढ़ाए। चुपके से हनुमान उठाकर उसको खाते जाए। पीछे छुपे हुए हनुमान वो जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। हनुमान ने पंचमुखी का फिर अवतार लिया। पांचों दीपों को है एक साथ में बुझा दिया। रावण ने अपनी सारी शक्ति गंवाई है, फिर हनुमान के हाथों उनकी मृत्यु आई है। रावण का वध करने को पंचमुखी रूप बनाया, एक साथ में ताकि पांचों दीपों को जाए बुझाया। राम लखन को है फिर अपनी कंधे पर बिठाए। पाताल लोक से राम लखन को लेकर के आए। ऐसी सेवक श्री राम के माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। ये पंचमुखी अवतार करे दुष्टों का संहार। हनुमान ने तभी लिया था पंचमुखी अवतार, क्योंकि यही रावण का करना था उनको संहार। अपनी भुजाओं के बल पर वो बड़ा इतराता था, वो ही भुजा उखाड़ी जिससे बलि चढ़ाता था। हनुमान के जैसा राम भक्त कोई अब तक नहीं हुआ है। पंचमुखी अवतार इन्होंने उन्हीं के लिए लिया है। श्री राम के नाम को होता जहाँ भक्तों गुणगान, कहते हैं कि अवश्य ही आते हैं वहाँ हनुमान। राम नाम के कीर्तन में स्वयं चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं।